और बादल बरस गए क्योंकि इन दी एंड भाई हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। तो जिसने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के आने वाले हर न्यू कंटेंट के मजे लूटो। अच्छा, फ्री में लूटो भाई, फ्री में लूटो। कोई पैसे सैसे नहीं लेता मैं किसी से, बस तुम लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। तो आज हमने व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है क्योंकि आपके भाई के थोड़े बहुत काम थे और आपके भाई की तबीयत भी आजकल थोड़ी सी डाउन चल रही है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है। हम किसी और मौसम के हिले हैं और ये मौसम बिल्कुल चेंज है। Eventually, तो जी हम अभी निकले ही थे और हमने जैसे ही अपना इंट्रो दिया जो कि इतना ठंडा था कि तो बादलों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और बादल बरस गए क्योंकि हमारा प्रोग्राम था आज का वो सारा बढ़ गया और मुझे भाग के फटाफट अपने घर के पास आना पड़ा। और मैं भी एक शेड के नीचे खड़ा हूँ ना। इतनी तेज़ बारिश थी क्योंकि यहाँ की बारिश होती भी बहुत ठंडी, यहाँ का मौसम ऑलरेडी बहुत ठंडा है। तो मैंने कहा अगर मैं थोड़ा सा भी रिस्क लेता हूँ कहीं जाने का या फिर वेट करता हूँ कहीं रुक के और मैं गीला हो जाता हूँ तो मैंने कन्फर्म बीमार होना था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोग्राम तो हमारा ऑलरेडी बढ़ चुका है और हमें व्लॉग भी करना है क्योंकि हम व्लॉग इसके बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो लोग समझते हैं कि डेली व्लॉगिंग बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि कंटेंट आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, ना आपकी कोई स्क्रिप्ट होती है। आपने जस्ट अपना मोबाइल उठाना और आपने रोज़ कंटेंट उसी वक्त जनरेट करना। आपकी कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती, कुछ आपको नहीं पता होता। आपने जो कुछ करना होता है बिल्कुल लाइव करना होता है। क्या बात है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं जो यहाँ पे एक्सपीरियंस करूँगा और मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा। तो मेरे लास्ट व्लॉग के बाद मेरे पास कुछ पर्सनल में डीएम्स, कुछ मैसेजेस वगैरह आए हुए थे कि आपने कैसे अप्लाई किया है कि SIA बैच, सिक्योरिटी बैच, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसमें स्कैम होता है नहीं होता। वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इंडोर और बाहर बारिश बहुत तेज़ है। तो जी आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सिक्योरिटी बैच कैसे बना सकते हैं और क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए रिक्वायर्ड होती है और कितना मुश्किल काम है, कितने पैसे लगते हैं, आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, स्कैम होता है या नहीं होता, वो सब मैं आज आपको गाइड करूंगा। मस्त प्लान है। तो जी पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो बंदा ये मेरी पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है या जो स्टूडेंट पाकिस्तान से UK आ रहे हैं या किसी भी मुल्क जा रहे हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं या UK में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनके लिए इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जब यहाँ पे आते हैं सबसे बड़ा बर्डन उनके ऊपर एक चीज़ का होता है विच इज़ यूनिवर्सिटी फ़ीस। तो आप अपनी फ़ीस यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है कि आपने डंडा लेके खड़े होना है या आपने गन लेके खड़े होना है। वो आपको एक तरीके से उस प्रॉपर्टी को सिक्योर रखने के लिए वो आपको हायर करते हैं। आपकी जॉब किसी साइट पे हो सकती है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हो सकती है, किसी इवेंट में हो सकती है, किसी रिटेल स्टोर में हो सकती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है यार, बहुत फायदेमंद है। तो जब स्टार्ट करते हैं कि ये SIA बैच या SIA लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस, वो आपका बनता कैसे, उसमें कितने पैसे चाहिए होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जो लोग पाकिस्तान से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो कि UK आ रहे हैं या फिर वो UK आना चाह रहे हैं या उनका वीज़ा शीज़ा लग गया है, वो स्टूडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने एक काम अपने साथ लाजमी करना है कि उन्होंने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटैच्ड होना चाहिए वो लाजमी बनवाना है क्योंकि वो यहाँ की जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि UK से भी बन जाता है लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ी ख्वाहिश वाली उठानी पड़ती है। सेकंड चीज़ कि जो बंदा सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है वो अपने साथ एटलीस्ट 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा लेके आए, कोई जेब खर्ची में से ना लेके आए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जी वो कहते हैं कि जब हमने 500 पाउंड्स हमारे पास है हम सिक्योरिटी बैच बनवा लेते हैं और लेकिन वही उन्होंने नेक्स्ट मंथ का रेंट देना होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल ना करें। एक्स्ट्रा 500 पाउंड्स आप लेके आए क्योंकि आपके इस प्रोसीजर को एटलीस्ट 40 to 45 डेज लगते हैं जिसमें आपको उसके बाद भी आपको फटाफट काम नहीं मिलता, मिल जाता है। बहुत लोग लकी होते हैं उनको फॉर्म मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों का टाइम भी लगता है। तो आपके जो 500 पाउंड्स है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए बिल्कुल हर चीज़ से निकाल के। 500 पाउंड्स में से आपके जो आपके सिक्योरिटी स्कूल होते हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं, आपका टेस्ट क्लियर करवाते हैं, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ़ीस होती है 300 to 350। और जब आप अपना बैच अप्लाई करते हैं तो आपने गवर्नमेंट को एक फ़ीस देनी होती है विच इज़ अराउंड 180 और 190 पाउंड्स। तो आपके 500 तकरीबन आपके पास होने चाहिए मौजूद। तो जी जो स्कूल आपसे 300 साढ़े 300 फीस चार्ज करता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी क्लासेस के बाद आपका रिजल्ट पास होता ही होता है। वो बस समझ लें कि आप जो एक बड़ा ही कोई माड़ी किस्मत का बंदा हो, उसकी किस्मत बड़ी हारी भी हो तो वो उस टेस्ट में फेल होगा, अदरवाइज 99.99% उस टेस्ट में पास होते हैं। वो पाकिस्तानी सिस्टम है यार, जाने दो। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? तो जी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और सेकंड चीज आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस लाजमी चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आप उस चीज को काउंट करते हो जो कि आपकी कोई स्टेटमेंट हो सकती है बैंक की, वाईफाई का बिल हो सकता है, जिसके ऊपर आपका नेम और आपका एड्रेस हो, वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस कहलाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट भी शो कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो भी फिर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आप ज़ाहिर सिम शिम तो बाय करते हो ना यार। हाँ जी, तो आप अगर किसी को नहीं जानते तो आपने सिंपल गूगल बाजी के ऊपर सर्च करना है सिक्योरिटी स्कूल नियर मी, तो वो आपको स्कूल गाइड कर देंगे। लंदन में से मैंने खुद बनवाया तो मैं भी आपको गाइड कर दूंगा कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। और अगर आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपको कुछ भी नहीं पता किस तरीके से मैंने बनवाया, मैंने एक पर्सन के थ्रू बनवाया, तो मैं आपको उस पर्सन का नंबर शेयर कर सकता हूँ। तो भाई जी के जान पहचान का बंदा है, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे या आप मेरे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको उस बंदे का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आपका भाई आपको डिस्काउंट भी दिलवा देगा, क्योंकि यार आप भाई के सब्सक्राइबर हो, आपके साथ लव यू है अलग से। झूठ बोल रहा है। तो वो अच्छे सिक्योरिटी स्कूल में आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा देगा। 6 to 7 डेज की वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं वो सिर्फ टोटल पूरा करते हैं, 3 दिन की क्लासेस लेते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। तो सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन मेरी एक बात लाजमी याद रखिएगा कि आपने जब भी सिक्योरिटी बैच अप्लाई करना है, सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करना है, तो आपने जो कैटेगरी है वो डोर सुपरवाइजर की रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे बस सिक्योरिटी के नाम पे बनवा लेते हैं लाइसेंस, उनको कुछ नहीं पता होता कि CCTV का या किस चीज़ का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। डोर सुपरवाइजर की कैटेगरी में बहुत सारी जॉब्स रहती हैं जो आपकी बहुत सारी अच्छे स्टोर्स के ऊपर भी होती हैं, जिसमें आपने तकरीबन सारा मैनेजमेंट का काम देखना होता है। एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपके काम होता है कि आप मैनेज कर रहे हैं, कोई बंदा कोई चीज़ आ रहा है, ले रहा है, उठा रहा है, रख रहा है, तो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो किस तरीके से मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। किसी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब लग जाती है तो आपने उस जगह की पूरी टेक केयर करनी होती है। किसी आपके फेस्टिवल में जॉब लग जाती है तो आपने वहां पूरा सिक्योर करना होता है। तो डोर सुपरवाइजर की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इस डोर वर्ड से ये मत समझिएगा कि आपको गेट के बाहर खड़ा कर देंगे गन पकड़ा के, ये सिर्फ एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो जी सिंपली आपने जाना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, वो आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करना है। आपकी 6 to 7 या 3 डेज की क्लासेस होती हैं। बहुत सारे लोग 3 डेज की क्लासेस लेते हैं, टोटल पूरा करते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी क्लासेस नहीं है उन दिनों यूनिवर्सिटी की, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो तब भी आप फ्री हो, तो आप लाजमी 6 to 7 डेज की क्लासेस लो, क्योंकि वो सिर्फ उसमें आपको सिक्योरिटी का गाइड नहीं करते, बल्कि वो आपको हर वो चीज़ बताते हैं जो कि यूके के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करती है। और यहाँ पे आपके साथ ड्यूरिंग सिक्योरिटी जॉब कोई भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी होती है, कोई भी कंडीशन आपके सामने आती है, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करना है वो सब वो आपको सिखाते हैं। तो जो वो क्लासेस होंगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट का रिजल्ट आपको विद इन 2 or 3 डेज मिल जाता है, जो कि SIA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना और वहाँ पे आपका रिजल्ट आपका अपलोड हुआ होता है सिंपली। तो सिंपल उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आपने अपलोडिंग करनी है अपने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जो पुलिस आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनवा के लाया, जो कि मोफा से टेस्ट है, और वहाँ पे आपने अपना BIP वगैरह अपलोड करना होता है। तो विद इन 1 or 2 वीक आपके पास ईमेल आ जाती है कि जी आपका हमने बैच वगैरह अप्लाई हो गया या आपका बैच जो है वो इशू हो गया, और विद इन 1 or 2 वीक आपको बैच मिल जाता है। आप जाते हो सिंपल पोस्ट ऑफिस से, वहाँ पे आपकी एक पिक्चर बनती है, आपके कुछ सिग्नेचर लेते हैं और वो बैच आपको इशू कर दिया जाता है, जिसके ऊपर आपका SIA नंबर होता है। जी ये तो बात हो गई सारी कि हम SIA बैच अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी फीस लगती है। अब मेन क्वेश्चन के इसमें लोग पैसे कितने बनाते हैं, इसमें स्कैम होता है नहीं होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो आपका भाई आपको गाइड करेगा। यार टेंशन क्यों लेते हो। तो जी अब बैच आपके पास आ चुका है, आपका SIA बैच बन चुका है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सिक्योरिटी की जॉब या शिफ्ट कैसे मिलेंगी। पहली चीज़ तो याद रखें कि अगर आप इंडिपेंडेंट है, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसमें वर्क आवर्स की लिमिट नहीं होती। और यहाँ पे एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इंडीड के नाम से, वहाँ पे आपको इजीली क्यूरीज मिलती हैं सिक्योरिटी जॉब की, सिक्योरिटी शिफ्ट की, वो आपको मंथली बेसिस पे मिलती है, टेम्प्रेरी मिलती है, परमानेंट भी मिल जाती हैं। जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए तो मज़े है, और स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि सारा उनको शिफ्ट्स अच्छे मिल जाती हैं, सारा काम उनका कैश इन हैंड पे हो रहा होता है। क्योंकि मिनिमम अगर आपकी अच्छी साइड पे जॉब लगती है या आपकी अच्छी साइड पे शिफ्ट लगती है तो आपको 11 साढ़े 11 पाउंड आपको पर आवर के हिसाब से ईजिली मिलते हैं। और अगर किसी माड़ी साइड पे कोई बिल्कुल ही ख़त्म साइड पे आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ भी आपको 10.5 पाउंड मिनिमम मिल जाते हैं, क्योंकि ये तो यूके का मिनिमम वेज है।
तो जी जो बंदा इंडिपेंडेंट है वो अपने वर्क आवर्स को मल्टीप्लाई कर ले, मंथ्स और हिसाब लगा ले कि वो एक दिन में अगर 100 पाउंड बनाता है तो महीने कितने पाउंड बना सकता है। और अगर एक स्टूडेंट है उसको ये आइडिया है कि मैं दिन में इतने इतने घंटे काम कर सकता हूँ, या मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इतना हार्ड वर्क करूँ कि मैं स्टडी के साथ इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, तो अपने एक दिन के जितना भी उसका अमाउंट बनेगा उसको महीने में जितने दिन काम करेगा उससे मल्टीप्लाई कर ले, तो वो एक अच्छा अमाउंट भी कमा लेते हैं, जिससे उनकी फीसेस वगैरह भी निकल जाती है और उनके एक्सपेंसेस अच्छे कवर हो जाते हैं। तो जी ये तो हो गया कि हम कितना कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी बात कही है हमाद भाई, ये जॉब हमें, ये शिफ्ट है, हमें मिलेगी कैसे। तो जी मेरी एक बात याद रखिएगा कि इस काम में स्कैम बहुत है, क्योंकि जिस बंदे के साथ भी आप कोऑर्डिनेट करते हो वो आप सिर्फ फ़ोन पे या फिर मैसेज पे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसमें बड़े स्कैम होते हैं, लोग आपसे शिफ्टे करवा लेते हैं, आपको पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं। आपके महीने के 1500 बना लिया आपने, बोलते जी महीने के आखिर में देंगे, लेकिन वो फिर नहीं देते आपको पैसों, भाग जाते हैं। 1500 1000 तो बड़ी छोटी बात है। मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन ली, लोग 3 साढ़े 3 4 हज़ार पाउंड भी जो है वो लेके भागे, पूरे महीनों से शिफ्टे करवा के जी हम आपको 1.5 महीने बाद देंगे, उसके बाद उनको कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये स्कैम से बचने के लिए एक चीज़ याद रखें कि आपने किसी भी, या तो जान पहचान वाला बंदा हो या आपके किसी रेफरेंस का बंदा हो तो ठीक है, वरना आपने किसी भी इस तरह के बंदे के साथ काम नहीं करना। आपने किसी भी एजेंसी या किसी भी कंपनी के साथ काम करना है जो सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रॉपर कंपनी होती है, जो यहाँ की किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी रिक्वायरमेंट पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो अपने गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जी कुछ कंपनी के नाम मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग जाके लाजमी पढ़ें, वो कंपनी के नेम्स पढ़ें, उन कंपनी पे अप्लाई करें ऑनलाइन। अगर आपके पास आपका बैच है तो आपको वहाँ से इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको वहाँ से काम भी मिलेगा। तो फिर अपने भाई को बस दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर भी आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मेरे इंस्टा पे आ जाओ और मुझे मैसेज करो, और हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगी आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इन दी एंड भाई हाजिर है। बारिश रुकी और हम थोड़ा सा बाहर निकले तो इस टाइम पे ये यहाँ के हालात हो रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ कोरा ही कोरा। हाँ जी, तो व्लॉग के साथ साथ आपको भाई की इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी साथ साथ मिलते रहेंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को तो हमेशा की तरह तोड़ दो। जिसने मुझे अभी तक इंस्टा फॉलो नहीं किया, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जाके मेरे इंस्टा पे फटाफट फॉलो मारो। वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, न्यू अपडेट्स, न्यू व्लॉग की, हर चीज़ की, तो वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। मेरी यूट्यूब गैंग भाई हर वक्त मेरे साथ होनी चाहिए। तो जी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल। ओके।